Sohail here, आपके सामने. Congratulations to Akshay, Pariniti, Karan and the entire team. जब ट्रेलर आउट हुआ था तभी ऑल्सो वी कुड फील दैट कनेक्ट एक्चुअली वेरी इमोशनली. मैं चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि जब पहली बार आपसे ये नरेशन किया था और ये लुक स्पेशली एक्चुअली अक्षय जी, आई थिंक सो दिस इस तरह का लुक हमने पहले कभी आपको देखा नहीं इस तरह के लुक में. पहले तो हम जानना चाहेंगे कि जो ये लुक था सरदार वाला, बड़ी बियर्ड, टर्बन, और ख़ास करके आजकल हम सिख को इतने बड़े टर्बन में नहीं देखते, और वो खास करके जो रिंग है, स्वॉर्ड, उसका कुछ एक्सपीरियंस हम जानना चाहेंगे. कुछ बताना. इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी लॉन्ग स्वॉर्ड, शायद बहुत वजनदार होगी. हाँ बिल्कुल. जो पग थी करीबन 1.25 किलो की, 1 किलो की पग थी, और 4-5 किलो की तलवार थी. वैसे उस वक्त की बात अगर हम करें तो उस वक्त जब वो तलवार पकड़ते तो वो करीबन 20 या 22 किलो की तलवार पकड़ते थे, क्योंकि वो लोग असली घी खाते थे. हम डालडा हम बराबर दही भी नहीं खा सकते. आप अभी भी असली घी खाते हो, इसलिए इस तरह लगते हो. हाँ. वो बनावटी चीजें तो हम खाते हैं. You're disciplined person actually. बहुत डिसिप्लिन. Your lifestyle is in a very disciplined way. आप बहुत डिसिप्लिन फॉलो. मत पूछिए कितना डिसिप्लिन्ड है इनका लाइफ. पहली बार जब मुझे अक्षय कुमार से मिलना था तो उन्होंने 6 बजे कह दिया. मैं तो 6 बजे शाम को जा रहा था. मुझे कहाँ पता था कि 6 बजे सुबह ये मुझे बुला रहे थे. ये इंसान नहीं है, मॉर्निंग अलार्म है. Hi Anurag, मैं आपको बताऊं, जिस हिसाब से इन्होंने बात की है, इससे साफ जाहिर होता है कि ये नाइट स्कूल में गए थे, डे स्कूल में नहीं. ये अपना बचपना भूल गए. ये शायद रात को जाते थे 1:30-2 बजे. चलो भाई पाठशाला आया हूँ, पढ़ूंगा अब बैठ के. अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट वी वुड लाइक टू नो, थोड़ा आगे ऐड कुछ बोल रहे थे आप वो स्वॉर्ड के बारे में. हाँ जी, बहुत कुछ. तो वैसे भी बताऊं आपको कि मैं जब पग पहनता था, पगड़ी पहनता था, तो एक शान सी अपने आप आ जाती है. एक आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी हो जाती है, क्योंकि आपके कंधे पे, आपके सर पे एक हल्का सा वजन आ जाता है. तो आप अपने आप ही यू बिकम वेरी अवेयर ऑफ एवरीथिंग. यू बिकम completely upright, and मैं ये कहूँगा कि there's a scientific reason to it. और ये मैंने देखा है कि जो इंसान जब पग पहनते हैं, जो सही पग पहनते हैं, वो हमेशा एकदम सही हिसाब से खड़े रहते हैं. और ये इसकी जो रिसर्च जो है, जितनी भी है, मैं चाहूँगा कि ये मैं भी जानना चाहूँगा. तू किस तरह कितनी रिसर्च है? 10 रिसर्च जो है वो ये जो लुक है सर का, अगर उसके बारे में बात करें तो वो जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हैं उसमें से ही आया है कि उस टाइम पे, अभी जैसे आपने मेंशन किया कि अभी पगड़ियाँ इतनी बड़ी पहनते नहीं हैं, तो आजकल धीरे धीरे जैसे बाकी चीज़ें चेंज हुई हैं, अटायर को लेके, कॉस्ट्यूम, कपड़े जो लोग पहनते हैं, तो ये पहले पगड़ी बड़ी ही बांधी जाती थी. नॉर्मली उस टाइम पे बड़ी पगड़ियाँ बांधते थे. तो धीरे धीरे अभी वो छोटी हो गई हैं. तो उस टाइम के हिसाब से हमारे पास जो कुछ पिक्चर्स, कुछ रेफरेंसेस अवेलेबल थी बुक्स में, रिसर्च मटेरियल में, तो उस हिसाब से पगड़ी जो उस टाइम के सोल्जर्स की फ़ोटोग्राफ्स हैं, थोड़ी बहुत कम अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से यही पगड़ी थी. और वो जो रिंग आपने मेंशन की, उसको चक्कर बोलते हैं, कड़ा बोलते हैं पंजाबी में, जो बेसिकली पगड़ी पे अगर कोई तलवार से वार करे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पगड़ी की कितनी इंपॉर्टेंस है. जैसे इन्होंने बोला कि आप पहनते हो तो इमीडिएटली आप ऐसे सीधे हो जाते हो. तो वो पगड़ी नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे जब ये सिखों का लुक क्रिएट किया गया था तो उस टाइम पे माहौल कुछ इस तरह का चलता था. मुग़ल बादशाह जो थे उनके साथ बहुत माहौल गड़बड़ चल रहा था. तो ये क्रिएट ही इसलिए किया गया था कि दूर से कोई देखे तो बोले कि यार ये एक अपराइट, ऑनेस्ट आदमी आ रहा है जो हमारी रक्षा कर सकता है. सो दैट इज़ हाउ इट हैपेंड. वैसे भी पगड़ियों को देखा जाता है कि पगड़ी जो पहनते हैं, जैसे राजस्थान में भी पहनते हैं, इट इज़ गिवन टू पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल. उनको दिया जाता है. गुजरात में पगड़ियाँ पहनते हैं. तो ये सब जगहों पे मैंने देखा है, जब पगड़ी पहनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को हाथ में पगड़ी देते हैं. सो पगड़ी का मतलब भी मैटर ऑफ प्राइड आल्सो. बिल्कुल. Thank you to the team for bringing this film, for making a film on this subject, and thank you for this emotional, heartfelt tribute to the martyrs. My question to you is a concerning question. So your film Kesari tells us about the true meaning of this color.
this is the color of sacrifice, valor, and bravery. But how doesn't it doesn't bother you when you have a contemporary who's using the same color, but yeah, but he has used in as a product with tobacco. So that's my question to you. I don't know. He's वो केसर और केसरी को दोनों मिक्स कर गए. नहीं, that you know, I'm not naming the brand. Yeah, I'm not naming anything. anything. हमसे आपने ऐड बीच में पता नहीं कहाँ से ले आए. मतलब हम कहीं और जा रहे हैं, भाजी तुसी कितने और चले गए हो. तो कोई गल नहीं. लेकिन भाजी I don't think like that. मैंने कभी जिंदगी में अपने ख्वाब में नहीं सोचा था कि ऐसा प्रश्न मेरे पास आएगा. लेकिन कोई बात नहीं. इसके बारे में जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मैं सारी जिंदगी लगा लूं, मैं नहीं दे पाऊंगा. तो भाजी आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है उसका उत्तर. मेरा सवाल ये है कि फिल्म काफ़ी जो ट्रेलर्स है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, लेकिन आपके लिए पर्सनली कितना इमोशनली और फिजिकली कितना चैलेंजिंग था और कितना ड्रेनिंग था पूरा सिचुएशन जब आप लोग पिक्चराइजेशन कर रहे थे? ओके, सो मेरे लिए चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं था, क्योंकि रिसर्च और ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे डायरेक्टर ने सब कुछ करके रखा था. और मतलब हर सवाल का जवाब इनके पास था. करीबन 1-1.25 साल से ये कहानी पे काम कर रहे थे, लिख रहे थे, रिसर्च कर रहे थे. और कई बार ये पंजाब भी गए हैं पता करने के लिए काफ़ी चीज़ें, और सब चीज़ों का उत्तर यही लेके आए. तो मैं कहूँगा कि जो चैलेंजिंग और रिसर्च पार्ट था वो इन्होंने मेरा संभाल लिया था. बाकी जहाँ रही ये फिल्म की बात, ये फिल्म मेरे लिए बहुत ही एक इमोशनल जर्नी रही है. मेरे पिताजी भी सोल्जर थे, आर्मी में थे, और ये भी एक कहानी उन सोल्जरों की है. मैं जब ये फिल्म कर रहा था तो मुझे बहुत अंदरूनी किस्म की अंदर से ही बहुत फील आती थी. और ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर जो कि मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लोग ऐसे भी होते हैं. मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि 21 सिख, 21 सरदार एक फोर्ट के अंदर हैं, और उनको पता है कि बाहर 10,000 लोग खड़े हैं उन्हें मारने के लिए. मौत तो निश्चित है, लेकिन फिर भी अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने ऑनर के लिए, अपने गुरुओं के लिए ये लोग लड़े जानते हुए कि क्या होने वाला है. और ऐसा लड़े कि आज अगर गूगल में डालो कि सबसे 5 सबसे बड़ी बैटल कौन सी है, तो हमारा नंबर 2 पे आता है. ऐसा लड़े ये लोग कि पूरी दुनिया याद रखती है. मैं बस दुख तो इस बात का है कि ब्रिटिश जो है दे सेलिब्रेट सारागिडी डे, बट हमारे यहाँ इतिहास के पन्नों में ये कहीं खो गई. इसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते. लेकिन मैं तो यही चाहूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि जितने भी माँ बाप हैं अपने बच्चों को ये फिल्म ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये एक एजुकेशनल फिल्म भी है, इतिहास वाली फिल्म है और सच्ची कहानी है. सिर्फ हम इतना प्रभावित हो जाते हैं जब हम 300 जैसी एक फिल्म देखते हैं, हम सोचते हैं क्या फिल्म बनाई है, जबकि वो फिल्म आप सभी जानते हैं कि एक फिक्टिशियस फिल्म है, लेकिन बहुत अच्छी बनाई. लेकिन ये तो रियल फिल्म है, ये तो रियल लोग थे, ऐसे लोग रियल थे. तो बहुत ही एक आई कैन जस्ट टेल यू बहुत फील वाली रही है. और ख़ास करके जब इन्होंने मेरे डायरेक्टर ने मुझसे वो लास्ट के 15-20 मिनट जो फिल्म के अंदर है वो जो करवाया है, और ये ख़ास करके गाना ये लास्ट में आता है, एक वो वाली जर्नी है जब एक सोल्जर को गोली लगती है और उसके पास करीबन 30 या 35 या 40 सेकंड होते हैं, मृत्यु के एकदम नज़दीक आ चुका है. वो क्या सोचता है, वो 35 सेकंड के अंदर उसके अंदर वो सारी जो उसकी कथा होती है जो बचपन से उसके गुजरी है, माँ बाप से लेके बीवी बच्चे से सब आ जाते हैं. सो ये
बहुत ही इमोशनल जर्नी रही है ये। आप जब पिक्चर देखोगे आप खुद ही महसूस करोगे। बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप ज़रूर ये लिखें कि मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को बच्चे ज़रूर देखें। यूथ शुड वॉच इट बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ लर्निंग प्रोसेस इन दिस फिल्म विच इज़ अ रियल थिंग। Akshay Hi Baji, Akshay, Akshay Baji, hi Akshay Baji. Akshay, Madhu Hello. BBC हिंदी से। Akshay Baji here on the left. First of all, this is Simran Singh here. First of all, thank you to the team for bringing this film, for making a film on this subject, and thank you for this emotional, heartfelt tribute to the martyrs. My question to you is a concerning question. So, your film Kesari tells us about the true meaning of this color. This is the color of sacrifice, valor, and bravery. But how doesn't bother you when you have a contemporary who is using the same color, but he has used in as a product with tobacco. So that's my question to you. I don't know. वो केसर और केसरी को दोनों मिक्स कर गए। नहीं, that you know, I'm not naming the brand. Yeah, I'm not naming anything. हम इसे आपने ऐड बीच में पता नहीं कहाँ से ले आए। मतलब हम कहीं और जा रहे हैं, भाजी तुसी कितने और चले गए हो। तो कोई गल नहीं। लेकिन भाजी I don't think like that। मैंने कभी जिंदगी में अपने ख्वाब में नहीं सोचा था कि ऐसा प्रश्न मेरे पास आएगा। लेकिन कोई बात नहीं। इसके बारे में जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मैं सारी जिंदगी लगा लूं, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो भाजी आई एम सॉरी, मेरे पास नहीं है उसका उत्तर। हाय अक्षय, BBC हिंदी से मधु। सबसे पहले तो ये जब गाना हमने देखा काफ़ी इमोशनल हो गए हम लोग, उन शहीदों की कुर्बानी हमें याद आ गई। दो सवाल था। पहले तो ये जब आपने पूरा शूट किया, आपकी पूरी टीम ने पूरा शूट किया, तो क्या उस दौर से जब गुजर रहे थे आप शूटिंग के दौर पे, उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि अब हम सुन रहे थे तो हमें काफ़ी इमोशनल, हम कनेक्ट हो गए उस चीज़ से। बिल्कुल, ये बहुत ही इमोशनल गाना है। ये वही 35-40 सेकंड जो एक सोल्जर के जब गोली लगती है उसके ज़िंदगी में क्या होता है, मतलब उसके उस 35-40 सेकंड के अंदर वो क्या सोचता है, ये पूरा गाना वही है। एंड मैं दाद देता हूँ जिन्होंने ये गाना लिखा है कि किस हिसाब से लिखा है। मतलब वो वर्ड मैं कभी नहीं भूल सकता कि माँ कहती है तू मेरा चांद है और चांद हमेशा रहता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं अंदर जो बहुत अच्छी तरह पिरोए गए हैं। एंड इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल जर्नी मैम। दूसरा मेरा सवाल ये था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह से आप भारत के वीर से जुड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं डेडिकेट है, तो उसका भी जानना चाहेंगे, उसके पीछे का कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि ये फिल्म इट इज़ ऑल अबाउट द मार्टर्स। It is about what happened in 1897 on September 12th, and it is about the sacrifice what they did for the country, and that is why we have dedicated this film to Bharat Ke Veer and all the martyrs who have given their lives so that we can live our lives. Research references आपने क्या-क्या लिए, कैसे इसको बनाया? जी, रिसर्च बेसिकली तो इस इंसिडेंट के बारे में एक आजकल गूगल बाबा हैं जिनसे बहुत कुछ मिल जाता है पढ़ने में, तो वहाँ था। बट देर आर बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है इस सब्जेक्ट के बारे में। कुछ एक दो बुक्स हैं जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के उस टाइम की एक बायोग्राफी है, एक कुछ इस टाइम के अकाउंट्स जो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे ये अफ़गानिस्तान में जो इनकी ग्रेट गेम चल रही थी, जो लेटर ऑन विच बिकेम कोल्ड वॉर, तो उसके बारे में जो बुक्स अवेलेबल थी एक दो वो पढ़ी हमने, मैंने और मेरी टीम ने। फिर पंजाबी में एक बुक है जो हमारे एक जान पहचान वाले हैं उन्होंने हमको प्रोवाइड की, वो पढ़ी गई। फिर एक CM हैं पंजाब के जो करंटली ही इज़ ऑल्सो एन आर्मी मैन, उनकी बुक थी, दैट ऑल्सो वी वेंट थ्रू जस्ट टू गेट अ फील ऑफ दैट पीरियड कि क्या क्या किस तरह का माहौल था, क्या था। तो बेसिकली जो एज फार एज द टेक्स्ट इज़ कंसर्न, ये चीज़ें सारी मटेरियल रिसर्च करके, बाकी ऑफ कोर्स आपकी पिक्चर्स हैं जो अवेलेबल हैं, कुछ बहुत कम पिक्चर्स हैं उस टाइम की अवेलेबल, तो उनसे उनको रेफ़र किया गया। और भी इधर उधर जैसे आर्मी की कुछ टैक्टिक्स या ये वो, तो कुछ भी टॉक टू सर्टन आर्मी मैन ऑल्सो जस्ट टू फाइंड आउट वेदर दे कैन गिव अस सम डिटेल्स। सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च काफ़ी इस तरह से इस पर की गई है। परिणीति, मेरा सवाल आपसे है, जहाँ तक केसरी का सवाल है तो ये शौर्य और शक्ति का प्रतीक तो है ही, साथ ही इसे प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है, क्योंकि गेरुआ रंग या केसरी रंग ऐसा कहा जाता है। तो इस फिल्म में जिस तरह का प्रेम है वो आपने शायद सेल्यूलाइड पे पहली बार किया है,
क्योंकि ये बहुत उस दौर का था, तो वो करने में आपको कितनी डिफ़िकल्टी आई या कितने आराम से आप कर पाए? एक्चुअली जैसे अक्षय सर हमेशा बोलते हैं, हम लोग ने कुछ मेहनत नहीं की, सब मेहनत अनुराग सर ने की। एंड हम लोग सेट पर पहुंचे एंड ब्लाइंडली हम उनको मानते थे, क्योंकि सचमुच आई डोंट थिंक हम में से किसी को भी उस एरा के बारे में उतनी नॉलेज है जितनी शायद अब अनुराग सर को है, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम तक रिसर्च करने के बाद पिक्चर लिखी, डायलॉग्स लिखी और आज डायरेक्टर भी हैं उस फिल्म के। सो लिटरली सेट पर पहुंच के मैं कोई भी ऐसी चीज़ खुद से नहीं करती थी जब तक मैं इनसे 50,000 सवाल नहीं पूछ लेती, इनका इंटरव्यू नहीं ले लेती हर सीन से पहले, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट टू गो आउट ऑफ कैरेक्टर एट ऑल, because this is a world that I didn't want to improvise in. I wanted to be as authentic as possible. Yes, she's a Punjabi girl, she's a सरदारनी, तो approximate world मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी एक उस टाइम की लव स्टोरी बहुत अलग है। उस टाइम हाथ छूना या एक दूसरे की आंखों में देखना, वो इतनी कॉमन चीज़ें नहीं थी, वो मतलब बहुत बड़ी चीज़ें मानी जाती थी। तो उस तरह का कैरेक्टर करने में मुझे बहुत मज़ा आया। एंड हमारा जो रिलेशनशिप है फिल्म में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन दो 1897 की स्टोरी है, फिर भी हमें एक बड़ी अमेजिंग फ्रेंडशिप है। देयर इज़ नो unequal relationship over here, which is a very genius move by Anurag sir, that he's not shown that typical conservative पति बड़ा है और पत्नी नीचे है, ऐसा कोई relationship नहीं दिखाया। बहुत ही amazing friends हैं ये दोनों, you know. So yeah, I really enjoyed this amazing character that Anurag sir wrote. We have last two questions, ladies and gentlemen. Hi, you know, this is Priyanka hi. from Indian Express. Anurag and Akshay, I have question for both of you. Anurag, for you, you know, of course you made your Bollywood debut in 2007, and then it took you like 12 years to come with your next Hindi film. And in the meantime, you became this big Punjabi director. You know, you are one of the best Punjabi contemporary directors. Thank you for saying that. No, but I do mean it. But for you then to come here and direct these two, you know, A-listers of Bollywood, how was it? I mean, was it like, did you feel like an outsider? Or, I mean, what this experience does to the confidence of a filmmaker who's, you know, at back home is considered one of the best? See, initially when I was approached, you know, to be honest, I was like really scared. You know, it's a big film. I've never attempted anything like this. But as far as the confidence part of it goes, you know, when you start thinking in these terms, you know, when you think, oh, holy shit, you know, it's Akshay sir who's acting in it. There's Pariniti ma'am who's there, and Karan sir is backing it. Dharma is backing it. So that in itself gives you a lot of confidence that, okay, you know, maybe I don't have confidence in myself, but if these people are backing me, maybe then I might be able to do it. You know, so that pushed me, like I got, okay, you know, agar ye log back kar rahe hain mere ko, and if these people are thinking that I can make a good film, then maybe I can, you know. So then you think about it, and then you pick yourself up, and then you try and meet the challenge. You know, you try and make something that these people will be proud of. You know, these people who have shown so much confidence in me, who have, you know, just out of the blue, just told me one day, okay, you're making this film, this huge, huge film, and such an important film also. So, unke confidence mein mujhe zyada confidence aa gaya ki yaar, theek hai, you know, if these people are thinking like that, then I should just put my heart and soul into it and hope to God that, you know, we make a good film, which I think we have, even if I'm saying so myself right now. But I think we have made a film that has come straight from the heart. Right. Akshay, to you, you know, you recently said that how it's not right to ask for proofs from army for strikes. But do you think that we today in India, we are living in times when questions asked to the government are mistaken as questions asked to the army? My question is, do you believe that in today that we are the India that we are living in, where we ask questions to the government, they are mistaken for the questions asked to army? I mean, they assume that we are not asking the government, we are asking proofs from army, while we are actually directing our questions to the government. But I've given the answer earlier. I don't think so. It's right. That's it. No. I am saying that you said that we shouldn't be asking for proofs from the army, which is correct.
But do you believe that today, whenever someone That questions is all the into government, politics, and I'm not getting into politics, ma'am. I just give an answer that I don't. I mean, as an individual, I just think it is not right. That's it. I don't have an answer more that to give it because I'm not a politician. okay, thank you. Akshay sir, We have just one last question, Akshay ladies sir, and gentlemen. here. So you know, he said, Karan sir said that in the beginning before introducing you that you were the only choice for the first choice for the film. Everybody would agree that the amount of work that you do for the welfare of army men and martyrs, I don't think anybody in India does it, not just actors. Does this emotionally draw you towards subjects like these, where you want to tell stories which people don't know about? You know, like you said, that we don't know about the Battle of Saragari. I mean, looking at this subject, who wouldn't want to do this? Who wouldn't want to be a part of this? It's a huge, it's an amazing subject. It's about courage, and it's a real subject. And even when I heard about airlift, I still remember, and I just went for it. I was shocked. I mean, that nobody knew about it. Even the media didn't know about airlift. There was, when I Googled about airlift, what happened, there was only one article about that thing, that India went inside a war zone and brought 170,000. And after the movie release, there were millions of articles on it. So, and about same goes with Saragadi also. Not many people knew about it. They just knew a little bit vaguely. And so this is a beautiful subject. And I was like, once I heard about it, I said, I just want to do it, or by hook or by crook. I'm just going to be part of this film. Karan sir, the same question. Thank you. As a producer, because of what he's doing for army men individually and personally, does it become easier for you to convince him for a film like this? You know, I think that initially when Anurag and all of us went to Akshay, it was because of not only the dignity that he has always brought to the silver screen, but also the prowess that he has as a mega movie star. Like, I feel if there's one man who can stand and scream and scare a battalion of people, it's Akshay Kumar. So I think that inherent conviction that you need to inherently have in your demeanor. Now, it doesn't matter, it doesn't come from just your presence. It comes from your body of work. It comes from the eyes that you have humanity in. It comes from your humanitarian work. It's a combination of various factors that encompass the magic and magnitude of Akshay Kumar. So when you write a narrative such as Kesari, when you have this man leading an army of 21 to combat an army of 10,000, there are very few names that pop up in your head. And Akshay Kumar was leading that list. And he was really our top to bottom, I would say, choice. Like I said right at the top, and I meant every word, had Akshay Kumar declined the making of Kesari, this film would not have been made. And on that note, thank you, ladies and gentlemen. Sorry, we have you have one question. Akshay, hi, I'm Ankita from Peeping Moon. I need to ask you, like, be it from Singer's King to Kesari, you as a Sikh, and that too now with a uniform, is a sight to behold on screen. What is this? Like, I think Karan has also partially answered somewhere, that you in uniform and then as a Sikh, this is a sight to behold. What exactly you have to say? Why you are the first choice when it comes to having a Sikh role? Like, no one carries turban better than you when it comes on screen. Nobody what? Nobody carries a turban better than you, sir. Nobody carries the turban. Not like that. Well, I feel good about it. That because see, there's a Punjabi in me. There's the paratha which I eat, and which I love, and so it just comes very naturally. Help me, Karan. It's very simple. बहुत सारे लोग देश की डेयरी से बने हुए हैं और बहुत कम लोग देश की मिट्टी से बने हुए हैं. अक्षय कुमार देश की मिट्टी से बने हुए हैं. इसीलिए you identify. Akshay. The last question from the gentleman. माइक तो यूज कर ले. नहीं चल. अच्छा, हम सुनाई दे रहा है. चीखो थोड़ा. आजकल टैक्स फ्री नहीं है. टैक्स फ्री नाम की चीज खत्म हो गई. अब जीएसटी फ्री है बेटे. वो हो चुका है.
प्लानिंग क्या है, ये हमने फिल्म बना दी, अब तो अब आए ना आए लेकिन सबको पता चल जाएगा। जैसे अभी जैसे एयरलिफ्ट के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, अब लेकिन आए ना आए सबको पता है। तो फिल्में थोड़ी मरती हैं, आदमी एक्टर मर जाते हैं लेकिन फिल्में तो चलती रहती हैं ना। Thank you. On that note, thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much for joining us this afternoon. We really appreciate your presence and see you at the movies on the 21st of March.